नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सब के सब तैयारी में जुटे हुए हैं। एग्ज़ाम आपकी एकदम निकट आ चुकी है, तो आज अपन एक महत्वपूर्ण सेशन है उसके ऊपर बात करेंगे कि एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं, चीट कोड जो टेक्निक है उसका यूज कैसे करना है। ये देखो, पूरी एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक होती है एक तरह से। तुक्का वर्ड है, ये मैं बहुत ही एक सामान्य भाषा में, जनरल भाषा में ये वर्ड डाला है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और ये वीडियो मैं सर का देखूंगा 10-15 मिनट का और तुक्का लगा के मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो आप गलत सोच रहे हो, आप वीडियो को ना देखें। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पढ़ा है, पहले बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन जो आज अपन टेक्निक पे बात करने वाले हैं, इस टेक्निक की वजह से आपके 5 से 6 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो सब चीजें आप यदि फॉलो करोगे तो इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव कह रहा है। पूरा जो पीछे 100-150 पेपर दिए हुए हैं अब तक के, उन पेपरों के आधार पे क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज के ऊपर काम किया हुआ है, उसके आधार पे मैं आपको चीजें बताऊंगा और रियली आपको इस चीज का बेनिफिट होगा। आप इस टेक्निक को अपना के देखिए। अभी पेपर में जाने से पहले आप कोई टेस्ट पेपर है या पीछे के पीवाईक्यूज हैं, पीछे का पेपर हुआ है, उसके ऊपर इस टेक्निक को अपना के देखिएगा। जो अपन तुक्का पद्धति या चीट कोड की बात कर रहे हैं, इस चीट कोड को यूज करके देखना, आपके 5 से 6 क्वेश्चन है वो इंक्रीज होंगे और 100% होंगे। तो आज अपन ये देखने वाले हैं कि ये चीट कोड क्या है, तुक्का कैसे लगाना है। देखो, एक तो इस तुक्का वर्ड को लिया जाता है कि कुछ नहीं आता है तब तुक्का लगाया जाता है। ये गलत है एकदम से। कुछ नहीं आता है तब तुक्का कुछ नहीं लगता है, उस समय तो आंखें बंद हो जाती है, अंधेरा आ जाता है। तुक्का तब लगता है जब अपन को 4 जो अपने ऑप्शंस आते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से अपन 2 ऑप्शन तक चले जाएं। वो 2 ऑप्शन तक कैसे जाएं अपन, या जो फाइनल ऑप्शन है वहां तक कैसे जाएं, इस टेक्निक को अपन तुक्का कह सकते हैं। पढ़ने वाले का ही तुक्का सही होता है। कई बार कहते हैं यार मेरा तो सही नहीं होता, तो ऐसे सही नहीं होता भाई। उसके लिए पढ़नी तो पड़ेंगी पहले चीजें, कुछ तो उसकी टांग पूंछ आपके हाथ में होगी ना। बिल्कुल भी पता नहीं है, कोई क्वेश्चन देखा कुछ भी पता नहीं, तो वहां पे कोई तुक्का नहीं लगता है, उसमें कोई तुक्का नहीं लगता। तो आज अपन बात करते हैं, देखो कुछ चीजों की इंपॉर्टेंट चीज है। इन इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात करूं तो मैं आपको बात बताऊंगा। यहां पे सबसे पहले आता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट और वर्ड या स्टेटमेंट। जो एक्सट्रीम वर्ड होता है, एक्सट्रीम वर्ड का मतलब केवल इसके अंदर ये बोलेंगे ना कि केवल यही कर सकता है, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ये योजना केवल वृद्ध व्यक्तियों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट आते ही वो स्टेटमेंट गलत होने के 99% चांस रहते हैं। या ये योजना केवल महिलाओं के लिए है, या ये योजना है वो केवल SC ST समुदाय के लिए है, वहां पे कुछ न कुछ उस स्टेटमेंट के अंदर लोचा है। आपको गंभीरता से वहां पे देखना है। वो स्टेटमेंट गलत होने के 99% चांसेज है। जहां पे आ गया मस्ट आ गया कि ये तो करना ही होगा, कोई योजना का आ गया या कोई क्वेश्चन में आ गया, उस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं। जहां पे कैन नॉट आ गया, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आता है। जहां नेवर आ गया कि ये तो कभी नहीं, ऐसा स्टेटमेंट आ गया, या बाद में ऑलवेज हमेशा टाइप का वर्ड आ गया, या बाद में हाईएस्ट या लोवेस्ट हो गया। इस तरीके के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते हैं या वर्ड का यूज हो रहा है यहां पे, तो बाद में उस स्टेटमेंट के गलत होने की, उस वर्ड के गलत होने की, उस ऑप्शन के गलत होने की 99% संभावना रहती है। अब अपन को 100% पता नहीं है या कुछ भी पता नहीं है, तो बाद में इन वर्डों के आधार पे अपन वहां पे कुछ अनुमान लगा सकते हैं और उस अनुमान के आधार पे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ऐसे स्टेटमेंट वाले वर्ड पीछे के क्वेश्चनों के अंदर देख लेना, आपको यही ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा कि वो स्टेटमेंट गलत ही मिलेगा। पहली बात। सेकेंड स्टेटमेंट आता है अपना एलिमिनेट टेक्निक। एलिमिनेट टेक्निक क्या होता है? अनुमान आधारित अपन टेक्निक अपनाते हैं। अनुमान आधारित, अनुमान कैसे लगाएंगे? अनुमान लगाएगा कौन? अनुमान तकनीक। ये अनुमान तकनीक क्या होती है? अनुमान तकनीक अपन को क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उस समय एक बात का ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद ऑप्शन से अपन को करना है कि ऑप्शन बाहर कौन सा होगा। वो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए दे रखे हैं, यहां बी दे रखा है, यहां सी दे रखा है और यहां डी दे रखा है। आपको देखो जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, देखो 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड में 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में से जो बच्चा पढ़ के गया है उसकी स्थिति ये रहती है। देखो जनरली मैं बताता हूं, आपको आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन, आपको 30 से 35 क्वेश्चन है वो अच्छे आते हैं और वो सही कर दोगे, उनमें 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, बाकी सही होंगे। आगे के क्वेश्चनों में आपकी कंडीशन क्या रहती है कि यार पढ़ा हुआ तो है लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा,
या बाद में लगता है कि यार 50-50 में आके अटक गए। इस तरीके की चीजें आगे वाले क्वेश्चनों में होंगी आपके। उन क्वेश्चनों में काम क्या करना आपको, सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको सही कौन सा है उसकी जगह गलत कौन सा है वो छांटना है। आपको कौन सा छांटना है कि गलत कौन सा है। आपको काम इसके ऊपर करना है, गलत कौन सा है, सही कौन सा है उसकी नहीं, गलत कौन सा है। तो उसमें आप तय कर लोगे कि डी तो किसी भी हालत में नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है, ये तो पक्का ही नहीं होगा, तो इसको करो कट। फिर आए अपन 3 के ऊपर, ठीक है, 3 पे आए तो 3 पे अपन सोचेंगे कि यार यहां पे अपन को ये लग रहा है कि इसमें बी भी नहीं होने वाला है, इसमें बी भी नहीं होगा। अब इन 2 के ऊपर आ गए, इन 2 के ऊपर अपन को निकालना बहुत आसान होता है। 50-50 में से आप भाई सही होने के चांसेस यहां पे कितने थे, चारों के अंदर कोई भी तुक्का मारते 25% चांस थे, 3 में तुक्का मारते 33% चांस थे। अब आपके 50% पे तो आ गए ना, मतलब 25 से 50 पे तो आ गए। अब यहां पे आप अपना अनुमान है और लगा सकते हो, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो। भाई निकट तो आ गए आप, एक तो 4 में अनुमान लगा रहे हो, एक 2 में अनुमान लगा रहे हो। तो आपको सबसे पहले यह काम करना है कि कौन सा होगा नहीं, कौन सा होगा नहीं, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यदि इस टेक्निक से आप यदि एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंचोगे तो यह तरीका आसान होगा, यह तरीका ज्यादा सटीक होगा, सरल होगा। तो पहले आपको क्या करना है, गलत कौन सा है वो छांटना है, ना कि सही कौन सा है वो छांटना है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। इसके साथ में एक चीज और बता देता हूं कि आपको स्पेशली क्वेश्चन के अंदर सत्य और असत्य वर्ड आता है। एक आता है कौन सा सत्य है और एक आता है कौन सा असत्य है। तो पूरा ध्यान लगा के देखना है वहां पे। ये इस वजह से, इस क्वेश्चन की इस वजह से सत्य और असत्य, इसकी वजह से आपके हर पेपर में एक दो क्वेश्चन गलत होता ही है हर बच्चे का। ये गलतियां मत करना, वहां पे प्रॉपर ध्यान रखना कि इसमें सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, कौन सा पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना आपको स्पेशली, ठीक है ना। अब आगे स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले लंबा स्टेटमेंट, सबसे लंबा स्टेटमेंट जनरली आपने अनुभव किया होगा टेस्ट सीरीज में, पीछे के पेपर्स में, कि जो स्टेटमेंट जितना लंबा होगा वो स्टेटमेंट सही होगा। क्यों सही होगा उसके रीजन बताता हूं। क्यों ये बात कैसे लिख दी भाई, ऐसे ही कैसे लिख दी, मैं कोई ऐसे हवा में भी तो बात बता नहीं रहा हूं। पेपर बनाता हूं मैं भी, तो पेपर बनाते हैं उस समय कोई भी टीचर होता है ना, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो प्रकृति से आलसी होता है। प्रकृति से क्या होता है, वो काम नहीं करना चाहता है। और कोई व्यक्ति गलत स्टेटमेंट लंबा नहीं लिखेगा, क्योंकि गलत लिखना है तो लंबा क्यों लिखेगा, छोटा सा ही लिख देगा। गलत यदि उसको लंबा स्टेटमेंट लिखना है तो वो सही लिखेगा, उस स्टेटमेंट को सही लिखेगा। आप मनुष्य की साइकोलॉजी पे जाओ, यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट में साइकोलॉजी पे जाओ। आदमी गलत काम करेगा तो इतना लंबा तक लिखने की क्यों जहमत उठाएगा, वो जहमत उठाएगा कि सही स्टेटमेंट है वही मेरे को लंबा लिखना है। और ये आज तक का रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लो, पूरे के पूरे लगा के देख लो, जो सबसे लंबा स्टेटमेंट होगा ये सभी सब्जेक्टों के लिए, आपके ऑप्शनल में भी है, आपके जीके में भी है, कोई भी पेपर देना है, सबसे लंबा स्टेटमेंट सही होने के 99.99% चांसेस होते हैं। कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई गलत हो जाए तो भले ही, बाकी जो सबसे लंबा स्टेटमेंट होता है वो सही होने के पूरे चांसेस होते हैं। ये आपका तुक्का या ये आपका अनुमान, ये आपकी एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे काम आएगी। और ये मैं जो बातें बता रहा हूं ये सब की सब बातें आप एक बार फॉलो करके देखो। एग्जाम में जाने से पहले आप टेस्ट पेपर में फॉलो करके देखो, पुराने PYQs है उसमें फॉलो करके देखो। नेक्स्ट आता है अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन का आपको एक काम करना है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, एकदम फैक्ट बेस आ गया, वहां पे तुक्का नहीं लगाना है, वहां पे आपकी एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगानी है, वहां पे कोई अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि फैक्चुअल आ गया, फैक्ट याद है तो है, नहीं है तो नहीं है तो आपका सही है, नहीं है तो आपका गलत है। तो वहां पे आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका सही या गलत है वो डिसाइड क्या करता है, आपका पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं ठीक है। यहां पे आप तुक्का या अनुमान नहीं लगा सकते किसी हालत में। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर उलझना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है बड़ा क्वेश्चन हो तो पक्का अटेंड करना है। ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों की एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि लंबा क्वेश्चन दिखते ही वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है कि यार आगे वाला देखता हूं, इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। या बाद में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ABC, ए दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है। तो आप में से क्या करेंगे कि जो A स्टेटमेंट है ना वो आपको नहीं आया और ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो आगे वाले स्टेटमेंट अपन पढ़ते ही नहीं है कि यार छोड़ दो, नहीं आया समझ में, क्योंकि आदमी आगे छोड़ के आगे चलने का ज्यादा प्रवृत्तियां रहती हैं।
ये काम नहीं करना है। हो सकता है इनमें से आपको पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही शांत चित्त होके, ऐसा ही नहीं इसको लेके ही बैठ जाओ, लेकिन शांत चित्त होके 1-1.5 मिनट इस क्वेश्चन को देनी है। मैं पक्की गारंटी के साथ कहता हूं, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं, जितने बड़े स्टेटमेंट होते हैं, वो उतने ही सरल होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जो जितना व्यक्ति बड़ा होता है वो उतना ही विनम्र और पोलाइट देखने को मिलेगा आपको, उनका व्यक्तित्व उतना ही सरल होता है, जटिल नहीं होता है। और जो जितने छोटे होते हैं उनमें जटिलता, अकड़पन, उनके अंदर घमंड, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। सेम वही बात है, बड़े स्टेटमेंट, बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो उतने ही आसान होंगे। तो आप उसका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट या क्वेश्चन पढ़ के मत छोड़ देना। बाई चांस नहीं भी आ रहा है तो आप सभी स्टेटमेंटों पे जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपने पढ़ा है 100% कुछ न कुछ उसकी टांग पूंछ उसके पकड़ में आएगी और उसके माध्यम से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। यहां अपना कॉमन सेंस यूज करना, बड़े क्वेश्चन को मत छोड़ना किसी हालत में, क्योंकि मैं आज तक का रिकॉर्ड देखा है मैंने पेपरों में, जो जितने बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको यदि ध्यान से पढ़ते हैं और अपना नहीं भी पढ़ा हुआ है तो अपना जो फोल्डर मटेरियल है, जो अपन ने इधर उधर चीजें पढ़ी हैं, वो यहाँ पे काम आती है हर बार। तो ऐसे क्वेश्चनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ के जाना है। ये बात मैं आज भी बोल रहा हूं और आप पेपर दोगे तब आपकी ये बातें याद आएंगी। मैं आपको टोटली ये 5 पॉइंट बताएं। अगला आता है एकदम नया वर्ड आ जाए आपके यहां पे, जैसे ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शनों में एक वर्ड एकदम नया दिख रहा है, एकदम सी, जो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो मान के चलो कि आपने अच्छी मेहनत की है तो यार वो वर्ड तो पक्का पढ़ा होगा आपने, और यदि नहीं पढ़ा है इसका मतलब वो वर्ड नहीं होगा, इसका मतलब वो वर्ड नहीं होगा, सही नहीं होगा, वो वर्ड सही नहीं होगा, नहीं होगा, वो वर्ड सही नहीं होगा। इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये जो 6 बातें हैं वो मुझे पता है, पूरा विश्वास है, यदि आपने फॉलो की एग्जाम के अंदर तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा, 100% इसका फायदा मिलेगा। इसके ऊपर आप पूरा कंसिडर करके, पूरा इसके ऊपर ध्यान देके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफी बेनिफिट करेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, ये आपको फायदा करेंगी। आप जरूर इस टेक्निक को यूज करके देखना, आपको बेनिफिट होगा। और आज शाम को अपन 8 बजे आपके लिए एक फाइनल मॉक ड्रिल करवाने वाले हैं, मॉक टेस्ट ऐसा करवाने वाले हैं जिससे आपको क्वेश्चन है वो किस प्रकार से सोल्व करना है, पूरा पेपर कैसे सोल्व करना है, कौन से सेगमेंट को कैसे करना है, हर एक सेगमेंट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो 8 बजे अपनी क्लास से जुड़ना ना भूलें। जो नए स्टूडेंट हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और अपनी जो भी कंटेंट है उसके लिए अपना ये टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी विद सुनील सर, यहाँ से जुड़े। यहाँ पे करंट अफेयर का स्टैटिक पोर्शन है, उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, वो देखने को मिलेंगी। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना एप्लीकेशन, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी मटेरियल है वो देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से करके आना, बढ़िया करके आना, झंडे गाड़ के आना एग्जाम में। ओके, थैंक यू।